नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सफल एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक सर्च एंड इंडिसेस है ना। इसमें क्लास नंबर है आपका 5। ओके, आज हम बात करने वाले हैं एक अलग ही लेवल का क्वेश्चन है। इफ़ y इज इक्वल टू √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। होता क्या है, जैसे पहला वीडियो आप देखेंगे उसमें और इस क्वेश्चन में दोनों में कोई डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं, लेकिन दोनों क्वेश्चन में बहुत ही डिफरेंस है। पहला वीडियो हमने क्लास 1 में कराया था, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा वाला था और वही सेम क्वेश्चन आज इस वीडियो में होने वाला है। उसमें था कि √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, या तो प्लस का था या इसी में क्या था, माइनस का था, है ना। आप इसको ध्यान से देखेंगे और इस क्वेश्चन को इससे लिंक करेंगे हम, माइनस का √20 डॉट 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 इन्फिनिटी। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन जो है, ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसको दो लगातार नंबर में ब्रेक करना होता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको दो लगातार नंबर में तोड़ो। 3 × 4, 3 × 4 क्या होता है, 12 होता है। अगर प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएगा आंसर, है ना, यानी 4 हो जाएगा आंसर, बड़ी संख्या। अगर माइनस का साइन है तो स्मॉलर नंबर इज आंसर, जो कि 4 × 5। तो लगातार में सबसे पहले क्या ट्रिक है, लगातार में ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद अगर प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर, अगर माइनस है तो छोटी संख्या आंसर होगा। चलिए, ये तो बात हो गया कब, कि जब ये ब्रेक होगा तब। अब नंबर ऐसा दिया हुआ है कि ये ब्रेक होगा ही नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल वही है, लेकिन 3 जो है एक ऐसा नंबर है जो किसी भी लगातार संख्याओं में ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, यानी कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ये लिख सकते हैं 1 × 3। ठीक है, 1 × 3 तो लगातार नंबर तो है नहीं, 2 का गैपिंग है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया हुआ है, बहुत ही फास्ट ट्रिक है। ध्यान से देखेंगे, यही 2 क्वेश्चन बनेगा ना इसमें, या तो प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा। मात्र 2 ही क्वेश्चन होगा इस वीडियो में, क्वेश्चन बहुत सारे मैं कराऊंगा। आप देखिए इस पर कैसे बनेगा। आपको क्या करना है, जब इसमें प्लस का साइन दिखता है, ठीक है, तो आपको 3 के आगे जाना है। ये देखिए हमने क्या किया, 3 प्लस दिया हुआ है, हमको क्या करना है, 3 के आगे जाना है, यानी कि 4, और देखना है कि क्या 4 2 लगातार संख्याओं में ब्रेक होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2 × 2। फिर हम आगे बढ़ेंगे 5, ये भी ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 1 × 5, और कुछ नहीं हो सकता है। फिर आगे जाएंगे 6, तो 6 ब्रेक हो जाएगा 2 × 3 में। क्लियर है, जब प्लस का साइन होगा तो इसके आगे जाना है, जब माइनस का साइन होगा तो इससे पीछे आना है। जहाँ पर जाके आपको ऐसा लगता है कि नंबर कॉन्जिक्यूटिव में ब्रेक हो जाएगा, तो 3 के बाद 4 नहीं ब्रेक हुआ, 5 नहीं ब्रेक हुआ, 6 ब्रेक हो गया, किसमें, 2 × 3 में। तो इसका आंसर क्या होगा पता है, इसी तरीके से ऑप्शन देता है 2 और 3, यानी कि बिटवीन 2 और 3। ये ध्यान रखना है। क्लियर है, ऐसे रहता है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का जो भी आंसर आएगा वो 2 और 3 के बीच में लाइक करता है। ठीक है, कभी कभार इसका ऑप्शन ऐसा भी लिखता है, मैं इसके बाद थोड़ा सा बताने वाला हूँ। इसका ऑप्शन ऐसा भी लिख देता है कि 2 < x < 3। ये भी अभी ऑप्शन आएगा, चेंज करके मैं ऑप्शन भी बनाऊंगा। इसका मतलब भी तो वही है कि x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाइक करता है, या तो 2 से बड़ा है या 3 से कम है, या 2 के इक्वल होगा या 3 के इक्वल होगा। < का मतलब ये होता है या तो ये से छोटा है या इक्वल है, या इससे बड़ा है या इक्वल है। क्लियर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाया जाएगा। 3 के बाद जाएंगे, 3 के बाद हम गए 4 ब्रेक नहीं होगा लगातार में, फिर जाएंगे 5 ब्रेक नहीं होगा तो जाएंगे 6। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इसी में माइनस का साइन होगा तो क्वेश्चन कैसा होगा। तो अगर इसमें माइनस का साइन हो जाए, इसी क्वेश्चन को अगर हम माइनस में बनाते हैं, मैं एक बार माइनस में बता देता हूँ, फिर अगला टाइप माइनस वाला ही आने वाला है। अगर मैं इसमें लगा दूँ 3 -√3 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले जाना है, माइनस का मतलब 3 से पहले, तो 3 से पहले जाएंगे 2 ब्रेक हो रहा है किसमें, 1 × 2 में। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, 1 और 2 के बीच। ये देखिए दोनों ही ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बिटवीन 1 और 2। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे हैं कि इस टाइप से जितना ऑप्शन बनता है उसे बताते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये भी ऑप्शन में नहीं देता है। एक अलग ही लेवल का क्वेश्चन आजकल आ रहा है, तो इसमें एक और फार्मूला हम डिराइव करेंगे कि अगर इस टाइप से ऑप्शन दिया हुआ है तो टाइम बचाओ, तो क्या करो, नंबर सोचो, फैक्टर निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक अलग ही लेवल का ऑप्शन देता है, जो आपको इस ट्रिक से ब्रेक करोगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से टाइप लेके आएंगे इसी में, जो आपको फार्मूला बताना पड़ेगा मुझे। ठीक है, आते हैं एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। ओके दोस्तों, आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिख दिया है और मैंने ऑप्शन को भी चेंज कर दिया है। ठीक है, इफ y इज इक्वल टू √8 -√8 -√8 डॉट 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 इन्फिनिटी इज इक्वल टू व्हाट।
और ऑप्शन मैंने लिख दिया है, बिटवीन का नहीं दिया है, वो वर्ड हमने यूज नहीं किया है। इसका मतलब भी वही है, 1 और 2 के बीच, यानी 1 और 2 के बीच में y है, 2 और 3 के बीच में y है, 3 और -3 के बीच में y है, 1 और 2 के बीच में y है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस का साइन हो तो पीछे जाना है। तो माइनस का साइन है तो 8 से पहले क्या होता है 7 ब्रेक होगा, 1 गुने 7 नहीं हुआ क्योंकि लगातार नंबर चाहिए मुझे, यहाँ पर लगातार नंबर चाहिए। उससे पहले क्या होता है 6 ब्रेक हो जाएगा 2 और 3 में। ठीक है, कॉन्जुगेटिव नंबर ब्रेक हो गया, आंसर इज 2 3। ठीक है, यानी कि 2 और 3 के बीच में y का वैल्यू आएगा। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे कि माइनस होगा तो पहले, प्लस होगा तो बाद में। बिल्कुल ही आसान ट्रिक है, पहले ऐसा ऑप्शन बनाता था। ठीक है, अब आजकल क्या ऑप्शन बना रहा है, तो एक क्वेश्चन मैं पहले इसका और बताने वाला हूँ, उसके बाद फिर इसमें हम टाइप करेंगे चेंज। आइए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है कि इफ x इज इक्वल टू √7 प्लस √7 प्लस √7 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक। आपको बोल रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन आपके सामने है, प्लस का साइन है, ये तो कंफर्म है, हम आगे जाएंगे। ठीक है, तो 7 के बाद क्या होता है 8 ब्रेक नहीं होगा, या तो ये 1 × 8 में होगा या 2 × 4 में ब्रेक होगा। कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए मुझे, जो चीज़ नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो ये नहीं हुआ। 8 के बाद आएंगे 9 तो सिर्फ 3 × 3 में ये ब्रेक होगा, ये भी नहीं ले सकते हैं। 10 2 × 5 में ब्रेक होगा, तो ये भी नहीं ले सकते हैं। 11 1 × 11 में ही ब्रेक होगा, ये भी नहीं ले सकते हैं। आगे आ गया 12 होगा 3 × 4 में ब्रेक। लगातार नंबर मेरे पास आ चुका है। फिर से बता रहा हूँ मैं, 8 को या तो हम 1 × 8 लिख सकते हैं या 2 × 4 लिख सकते हैं, बस यही लिखेंगे, या 4 × 2। तो इसका मतलब ये भी लगातार नंबर नहीं है, ये भी नहीं है। 9 3 × 3 लगातार नंबर नहीं है। 10 2 × 5 ये भी लगातार नंबर नहीं है। 11 1 × 11 ये भी लगातार नंबर नहीं। यानी कि 7 के बाद आपको तब तक जाना है आगे जब तक कि कोई एक ऐसा नंबर मिल ना जाए जो लगातार में ब्रेक हो जाए। तो 12 जो है वो 3 4 में ब्रेक हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा? बिटवीन 3 and 4। आंसर इज सी, यानी कि 3 से ज़्यादा और 4 से कम या बराबर। इसका मतलब ये होता है कि 3 और 4 के बीच में y का वैल्यू होगा, या x का वैल्यू, यहाँ पे x लगाना पड़ेगा मुझे, इस सब में x आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज इक्वल टू, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो बीच में क्या आएगा? x का वैल्यू आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आंसर आएगा बिटवीन 3 and 4। लेकिन अभी जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, क्वेश्चन यही है, लेकिन ऑप्शन ऐसा देता है कि आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए आपको इसमें 2 चीज़ याद रखना है कि अगर बिटवीन का दिया हुआ है तो इससे फास्ट कुछ भी नहीं होगा। अगर बिटवीन का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यानी कि एग्जैक्ट कोई वैल्यू दिया हुआ है, तो उसके लिए अभी हम एक बहुत बढ़िया रिलेशन बता रहे हैं आपको। तो 2 टाइप आप याद रखेंगे, तो इस टाइप का कोई भी लेवल का क्वेश्चन होगा आप आसानी से एग्जाम में बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जो मैंने बताया था कि क्वेश्चन तो वही है, लेकिन आप अगर देखेंगे इसमें तो ऑप्शन बिल्कुल चेंज दिया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि आजकल का ये अपडेटेड क्वेश्चन है एसएससी का। ठीक है, पहले बच्चे उस तरीके से प्रैक्टिस करके जाते थे, तो उन्होंने क्या किया, एसएससी वाला क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन को घुमा देता है। मतलब आपको क्वेश्चन वही है, ऑप्शन ऐसा कर दिया, या ऑप्शन वही रहेगा, क्वेश्चन को घुमा देगा। दोनों में से कोई ना कोई पैटर्न को क्या करता है, वो चेंज कर देता है। अब आपको क्या करना है कि x इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो हमने तो आपको बताया था कि 31 के बाद जाएंगे तो 32 देखना है, 33 होगा, 34 देखना है, ये ब्रेक नहीं होगा लगातार में, ये भी ब्रेक नहीं होगा, ये भी ब्रेक नहीं होगा। फिर 35 देखेंगे, 35 5 और 7 में ब्रेक होगा, लगातार नंबर नहीं आया। 36 देखेंगे तो 6 और 6 में ब्रेक होगा, ये भी नहीं आएगा। 37 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, ब्रेक होगा ही नहीं। 38 भी नहीं होगा क्योंकि 2 और 19 में ब्रेक होगा। 39 भी नहीं होगा, 3 और 13 में होगा। 40 भी नहीं है क्योंकि 4 और 10 में ब्रेक होगा। 41 तो होगा ही नहीं। 42 ब्रेक होगा आपका 6 और 7 में। ठीक है, लगातार नंबर ब्रेक होगा। आपको आंसर आना चाहिए बिटवीन कितना, 6 and 7, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन इसमें दिया हुआ नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको 3 रिलेशन लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जब कभी भी अगर आपको मान लो कि वो भी ट्रिक नहीं याद है पीछे का, तो ये ट्रिक आप जरूर याद रखना, क्योंकि इस ट्रिक से प्रीवियस वाला भी बन जाएगा और ये तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए, बोल रहा है कि अगर x इज इक्वल टू, हम √a, या मैं ट्रिक बना रहा हूँ, फार्मूला बना रहा हूँ, √a प्लस √a प्लस √a प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी हो। ठीक है, या y इज इक्वल टू √a प्लस √a, या माइनस ले लेते हैं, माइनस √a, या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा, फिर माइनस √a माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी तक हो। तो बोल रहा है कि अगर प्लस का है तो आप एक फार्मूला रट लो कि 4a + 1 + 1 / 2। ठीक है, ये होगा
क्लियर, क्या हो गया 4a + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये ध्यान रखना है। और अगर यहाँ पर y इक्वल टू, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने माइनस का करवाया था, तो अगर ये माइनस का होगा तो फॉर्मूला में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा सिर्फ माइनस, ये रहेगा सेम, बाहर है ये -1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम ये बोल सकते हैं कि x इक्वल टू, अगर प्लस का दिया हुआ है तो √4a + 1 बाहर में है डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा y इक्वल टू (√a - इन्फिनिटी), ये हो जाएगा √4a + 1 -1/2। इस पर सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर हम इस दोनों को कंबाइंड करें, अगर हम इस दोनों को x - y करें, अगर ये देखा जाए कि इसको इससे माइनस किया जाए तो एक बहुत बढ़िया रिलेशन बनेगा, x - y इक्वल टू, देखिए अगर हम इसको इससे माइनस करेंगे तो ये इससे कटेगा, ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि x - y इक्वल टू 1। ये 3 रिलेशन आप याद रखेंगे, इस तीनों रिलेशन पर सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ओके, अगर इस टाइप से ऑप्शन देता है, क्वेश्चन वही है, अगर ऑप्शन इस टाइप से दिया जाए तो आप इस दोनों फार्मूला को याद रखेंगे। प्रीवियस का जो हमने ट्रिक बताया वो तब होगा जब ऑप्शन में लिखा होगा बिटवीन 1 and 2, बिटवीन 1 and 5। मैंने आपको क्या बताया, इसका आंसर ये पता है कि 6 और 7 के बीच में होगा, है ना। इसका आंसर ये कंफर्म है कि 6 and 7 के बीच में आएगा, बिटवीन आएगा, लेकिन ऑप्शन तो ऐसा नहीं दिया हुआ है कि बिटवीन का। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दो फार्मूला को याद करना पड़ेगा कि x इक्वल टू √a + √a इन्फिनिटी, तो √4a + 1, फिर बाहर +1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और अगर माइनस का होगा तो √4a + 1 - 1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। अगर इस दोनों को हम माइनस करें, अगर x - y किया जाए, तो अगर हम देखेंगे इसको इससे अगर माइनस किया जाए, देखिए क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, √4a + 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको लिख सकते हैं +1/2, माइनस, फिर इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4a + 1/2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2, तो ये इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 और 1/2 1 आ जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया रिलेशन है, अब इस पर भी एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये दो फार्मूला याद रखना है। अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूला में रखेंगे, देखिए प्लस का साइन है, ये फार्मूला रखेंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस फार्मूला पे आपको इसको पुट करके दिखाता हूँ। हमने बताया था आपको x इक्वल टू √4a + 1 डिवाइडेड बाई 2। याद रखना आसान है, अगर आपका प्लस का है तो यहाँ आएगा प्लस, अगर माइनस का होगा तो यहाँ -1, बस यही फ़र्क है, ठीक है। तो चलिए रखेंगे, तो 4a, तो 4 इंटू एक जब क्या रखेंगे 31 + 1, और ये हो जाएगा बाहर +1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा कितना 124, है ना, 4 4 3 12, 124 + 1 कितना हो गया 125, 125 अंडर रूट लगा हुआ है, प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2, 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5√5 + 1 डिवाइडेड बाई 2। 5√5 कैसे लिखेंगे, तो √125 को लिख सकते हैं 25 × 5, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा बाहर, है ना, तो हो जाएगा 5√5। क्लियर, तो 5√5 + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब आप देखिए इसको अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो 5/2 का मतलब 2.5, ये रहा आंसर 2.5। तो आजकल ऐसा ऑप्शन बनाता है कि आप जो ट्रिक सीख के जाते हैं उस पर आपको मिलेगा ही नहीं, वो ऑप्शन मिलेगा नहीं आपको। तो इसको इससे डिवाइड किया 2.5√5, फिर इसको इससे भी डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा +0.5, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो आपने देखा कि आजकल अगर ऑप्शन इस तरीके से पूछा जाए, ठीक है, तो मुझे ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। अगर प्रीवियस क्वेश्चन में भी आप ये लगाते हैं तो आपका आंसर वही आएगा 6 और 7 के बीच। अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे इस फॉर्मूला से प्रीवियस क्वेश्चन भी बन जाएगा, लेकिन प्रीवियस ट्रिक से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस फॉर्मूला को याद रखना बहुत ही आसान है, प्लस होगा तो प्लस का 1, अभी आ रहे हैं माइनस वाले में बात करते हैं, फिर दोनों का रिलेशन से कंबाइन करके क्वेश्चन बनाएं। आइए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड √19 - √19 ... कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। तो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो क्या लगाएंगे, अब आ गया माइनस का साइन, तो इसके लिए हमने क्या लिखा था फॉर्मूला, √4a + 1 बाहर होगा -1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मेरे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है वो बिटवीन में नहीं है, एक ऑप्शन है सिर्फ ऐसा, ठीक है। लेकिन वो ऑप्शन हो नहीं सकता है क्योंककि माइनस का साइन है, तो माइनस वाले में हम क्या लेंगे, पहले का नंबर। अगर हम उस ट्रिक से बनाते हैं इसको तो ये देखिए -√19 - इन्फिनिटी। मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस का साइन होगा तो मुझे प्रीवियस नंबर देखना पड़ेगा, तो
19 से पहले क्या होता है 18 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में ब्रेक नहीं होगा। इससे पहले होता है 17 तो प्राइम नंबर है, ये ऑलरेडी ब्रेक नहीं होगा। आ गया 16 भी 4 इंटू 4 होता है। फिर आ गया आपका कितना 15 होता है 3 इंटू 5। फिर हो गया आपका 14 होता है 2 इंटू 7। और 13 तो होगा ही नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है। 12 होगा 3 इंटू 4 होगा 3 इंटू 4। लेकिन ऑप्शन यहाँ पे एक ही दिया हुआ है बिटवीन वाला 4 और 5। यानी इसका अगर ऑप्शन देखा जाए, अगर बिटवीन के तरीके से बनाया जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बिटवीन 3 और 4, ये इसका आंसर होगा। लेकिन मेरे पास तो ऐसा ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन दिया है √77 - 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पे फॉर्मूला माइनस है, तो या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, है ना, क्योंकि ये आंसर होगा ही नहीं, ये आंसर होगा ही नहीं। बचा मेरे पास ये दोनों। अब इस दोनों में से कौन सा है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो चलिए इसमें पुट करते हैं √4a। तो a की जगह पे क्या पुट करेंगे 19, तो 4 इंटू 19 + 1 - 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 19 4 जा कितना 76 + 1 कितना हो गया 77 - 1 डिवाइडेड बाई 2। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब ये नहीं हो सकता है, √77 - 1 डिवाइडेड बाई 2। अब जब √77 का वैल्यू मुझे पता हो, या इसका वैल्यू अगर हम फाइंड कर लें, फाइंड करके -1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, एक बार -1 और एक बार +1, क्योंकि रूट लगा हुआ है तो वैल्यू वही आएगा 3 और 4 के बीच में। लेकिन आजकल CGL में ऑप्शन जो बना रहा है वो इसी तरीके से बना रहा है, इसीलिए आपको ये फॉर्मूला याद करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अभी आ रहे हैं कि आपको मैंने बताया था कि प्लस का और माइनस का, फिर उससे मैंने एक रिलेशन निकाला था कि x - y = 1। अब इसके बेस्ट पे क्वेश्चन कैसा हो सकता है, तो अभी आपको दिखाते हैं कि x - y = 1 पे रिलेशन से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ओके दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है कि इफ़ a = √13 + √13 + √13 + ... इन्फिनिटी एंड b = दिया हुआ है √13 - √13 - √13 ... इन्फिनिटी। तो बोल रहा है कि देन विच रिलेशन कैन बी करेक्ट, यानी कि इस चारों में से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। मैंने एक पीछे क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन क्या मतलब फॉर्मूला बताया था कि अगर x = ठीक है √a + √a + ... इन्फिनिटी हो, ठीक है, और y = √a - √a - इन्फिनिटी हो, तो x - y जो होगा वो क्या होगा 1 होगा। क्यों, तो इसका हमने फॉर्मूला लिखाया था कि √4a + 1 वेरीफाई करके बताए हुए हैं, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आप जाके देखेंगे, +1 डिवाइडेड बाई 2, है ना। और यहाँ पर क्या होगा 4a + 1 - 1 डिवाइडेड बाई 2। इस दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका हाफ और इसका हाफ क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं है, ये दोनों इसी पैटर्न पे, ये देखिए ये a + √a + √e ये वाला पोर्शन है, और b = क्या दिया हुआ है √a - √a - ये वाला पोर्शन है। इस दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो क्या निकलता है 1 निकलता है। तो इसका मतलब a - b = 1, जो ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। तो ये रहा आंसर, a - b, इस 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो a - b = हो जाएगा 1, यानी कि ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा है। अब आप देखेंगे तो बिना इस फार्मूला के, दोनों फार्मूला के कोई काम होने वाला नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि फार्मूला भी आजकल एग्जाम में आ रहा है, ये फार्मूला ही है, दोनों को माइनस कर दिया 1 के बराबर। अब इसी को ऑप्शन को क्या किया, इस 1 को ले लिया इस तरफ, यानी कि a - b - 1 = 0, यही तो आपका ऑप्शन है। इसीलिए आपको फार्मूला याद करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है दोस्तों। अभी आते हैं एक क्वेश्चन और इसका बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन आपके सामने है कि द वैल्यू ऑफ x + √x² + x की पावर 4 + √x की पावर 8 + √x⁻16 + ... इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन देखते ही स्टूडेंट के दिमाग में सबसे पहले जाता है जीपी कि ज्योमेट्री प्रोग्रेशन है, क्योंकि ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में क्या होता है कि पावर इंक्रीमेंट होता है, यानी कि मल्टीप्लाई होता है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, ठीक है। अगर इसको हम जीपी पे ले जाते हैं तो ये कम से कम 2 से 3 घंटा लगेगा बनाने में। आपको क्या करना है, जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो, इन्फिनिटी तक दिया हो, ठीक है, और एक्स में दिया हो, यानी कि वेरिएबल में दिया हो, तो हम x की जगह पे कुछ भी पुट कर सकते हैं। अगर हम इसको 1 मान लेते हैं, मतलब क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, ठीक है, तो लेट कर लेते हैं x = 1, तो देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ये हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी होगा 1, फिर 1 की पावर 4 लगा देंगे तो भी हो जाएगा 1, 1 की पावर 8 लगा देंगे तो भी हो जाएगा 1, 1 की पावर कितना भी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा, ... इन्फिनिटी। अब जैसे ही आपने ये देखा तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आ गया कि प्रीवियस फार्मूला लगेगा, क्योंकि
5 प्लस √5 प्लस √5 हमने कराया हुआ है कि इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा √4a + 1 डिवाइडेड बाई 2, यही लगेगा। तो अब यहाँ तक फॉर्मूला लगाओ और 1 उसमें क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 प्लस √4 इंटू ए की जगह पे क्या आएगा, 1 आएगा, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 1, बाहर भी आएगा +1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा 4 + 1 कितना 5 √5 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 + 1 कितना हो गया 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2। आप ऑप्शन में देखेंगे तो कहीं ना कहीं दिखेगा आपको 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। लेकिन उसमें x भी है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया तो कन्फर्म है। अब इसमें x है तो हमने x को क्या माना हुआ है 1, तो इसका मतलब ये जितने भी यहाँ पे ऑप्शन में x दिया हुआ है सबको हम यहाँ से हटा सकते हैं, सब में 1 लगा सकते हैं। ये बन गया क्वेश्चन, ये देखिए आप क्वेश्चन बन गया। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन को जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाए, आप x की जगह पे 1 पुट कर दो। 1 एक ऐसा नंबर है जो पुट करने से क्वेश्चन बिल्कुल ही क्या होता है, आसान हो जाता है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक क्या किया, 1 पुट किया। 1 पुट करने के बाद हमने इस 1 को छोड़ा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक में फॉर्मूला क्या लगाया, √4a + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरा सॉल्व होकर कितना आ गया 3 + √5 बाई 2। अब इसमें हम इसके बाहर x लगा दें या x² लगा दें या x की पावर 3 लगा दें या x की पावर 2005 लगा दें, आंसर सेम ही रहेगा, है ना, क्योंकि x का वैल्यू हमने क्या पुट किया है 1 पुट किया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें जितने भी टाइप हमने कराया है ये पूरा हाई लेवल क्वेश्चन है, CGL का स्पेशल क्वेश्चन है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।